हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है आईएसएल के रिगार्डिंग। एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। आईएसएल का क्लब हैदराबाद एफसी, जो कि हम सबको पता है इस साल बीसी जिंदाल ग्रुप ने टेक ओवर किया था आफ्टर दी लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, वो अब हैदराबाद एफसी को हैदराबाद से दिल्ली शिफ्ट करना चाहते हैं फ्रॉम नेक्स्ट सीजन। ये मीडिया की ओर से खबर आ रही है और ये पक्की खबर है, सही खबर है कि वो नेक्स्ट सीजन से हैदराबाद से दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं। इसके दो तीन रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, बीसी जिंदाल ग्रुप का जो बिजनेस सेटअप है वो दिल्ली बेस्ड है, तो उनके लिए जो क्लब को मैनेज करना है वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। दूसरी चीज़, उनके पास वहाँ पे ऑलरेडी लैंड भी है दिल्ली में, तो जो उनका ऑपरेशनल सारी फैसिलिटीज़ को एस्टाब्लिश करना है वो भी उनके लिए फाइनेंशियली भी काफ़ी यहाँ पे इजी रहेगा एंड मैनेज करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तीसरा रीज़न है कि जब उन्होंने लास्ट ईयर आई लीग के लिए डायरेक्ट एंट्री के थ्रू बीड डाला था, उस टाइम पे भी वो दिल्ली से ही क्लब को ऑपरेट करना चाहते थे। एंड जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जब उन्होंने हैदराबाद एफसी को टेक ओवर किया, तब उन्होंने आईएसएल ऑर्गेनाइजर्स एफएसडीएल के साथ उसी कंडीशन में टेक ओवर किया था कि वो यहाँ पे आगे आने वाले सालों में दिल्ली से ऑपरेट करेंगे। तभी उन्होंने उस टेक ओवर को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फाइनल यस बोला था। तो ये सारे रीज़न है कि जिसके चलते वो हैदराबाद से दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों में एक जो सबसे बड़ा उनके लिए हर्डल है या फिर जो टफ टास्क है वो है तेलंगाना गवर्नमेंट को कन्विंस करना। अब आप बोलेंगे कि इसमें तेलंगाना गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो भाई कोई भी स्टेट से अगर कोई इस तरह का स्पोर्टिंग क्लब यहाँ पे शिफ्ट होता है दूसरे स्टेट में, तो भाई उस स्टेट का बैड मैसेज लोगों में जाता है कि क्या आप उस स्पोर्ट को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जबकि हम सबको पता है कि रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने इंडियन फुटबॉल को, चाहे वो नेशनल टीम हो या फिर बाकी टूर्नामेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो उस वे में वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या रीज़न है कि भाई आपका एक क्लब वहाँ से शिफ्ट जा रहा है, तो पब्लिक में वो रॉन्ग मैसेज जा सकता है। तो अब जो यहाँ पे बीसी जिंदाल ग्रुप है उनको कन्विंस करना पड़ेगा तेलंगाना गवर्नमेंट को कि भाई हम यहाँ पे ये सारी रीज़न के चलते और ये सारी चीज़ों को देखते हुए शिफ्ट होना चाहते हैं। तो अब इंटरेस्टिंग ये है कि क्या ये नेक्स्ट सीजन से ही होता है या फिर उसके बाद वाले सीजन से होता है, कब होता है, बट 100% यहाँ पे बीसी जिंदाल ग्रुप वांट्स टू ऑपरेट अ क्लब फ्रॉम दिल्ली, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड अगर दिल्ली में जाते हैं तो जयलैंड दिल्ली में यहाँ पे खेल सकते हैं, जहाँ पे अभी पंजाब एफसी खेल रहा है। एक ही स्टेडियम में आपके दो टीमें आराम से खेल पाएगी, जैसे कोलकाता में चल रहा है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। अम्बेडकर स्टेडियम अगर रिनोवेट हो जाए एंड आईएसएल स्टैंडर्ड का अप्रूव हो जाए तो वहाँ पर भी वो खेल सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन उनके पास दिल्ली में भी है। सो लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है एएफएफ एंड सराची डील के बारे में। तो फाइनली एएफएफ ने अपने सोशल मीडिया पे इस डील को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एंड कमर्शियल राइट के पार्टनर के तौर पे सराची ग्रुप को ऑन बोर्ड उन्होंने लेके आए हैं, जहां पे आई लीग 2, आईडब्ल्यूएल, संतोष ट्रॉफी एंड नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप, ये सारे जो टूर्नामेंट है इनके मैचेस ब्रॉडकास्ट यहाँ पे सराची करेगा। टोटल 338, इसमें आई लीग के भी सारे मैचेस आ गए, आईडब्ल्यूएल के भी आ गए, आई लीग 2 के भी आ गए, आपके जो दोनों नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है उनके भी सारे मैचेस आ गए। इनका जो प्रोडक्शन है वो सराची उठाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है उन्होंने अनाउंसमेंट की और आपको आइडिया मिलेगा कि क्या ट्रांसपेरेंसी लेवल है एएफएफ का, लेकिन ये भी नहीं बताया कि कितने अमाउंट में डील साइन हुई है। जबकि आपको भाई पब्लिक को बताना चाहिए कि भाई इतने अमाउंट में हमने एक साल के लिए सराची के साथ इस तरह की कमर्शियल पार्टनर के तौर पर डील साइन की है, बट ये कोई चीज़ें एएफएफ की ओर से आती नहीं है भाई। तो दैट्स द ट्रांसपेरेंसी लेवल। आपका क्या सोचना है इसके बारे में? क्या ये अच्छा मूव है, क्या इसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तीसरी बात करनी है इंडिया अंडर-20 वुमेन्स टीम के बारे में, जहां पे जो रिसेंटली ट्रायल्स के लिए स्क्वाड सिलेक्शन हुई है 38 प्लेयरों की, उसमें एक काफ़ी स्कैम की खबरें आ रही है, क्योंकि जो प्लेयर्स अंडर-20 के यहाँ पे आपकी आईडब्ल्यूएल में खेल रहे हैं या फिर वुमेन स्टेट लीग्स जो होती है जिस भी स्टेट्स में वहाँ पे खेल रहे हैं उनको पिक नहीं किया गया है। एंड सबसे मेन क्वेश्चन है कि जो ये 38 प्लेयरों को ट्रायल्स के लिए बुलाया वो किसने पिक किए? ना तो आपने अंडर-20 का कोई कोच अनाउंस किया है, ना उसके लिए कोई यहाँ पे सिलेक्शन के लिए कोई बंदे उन्होंने आपने मेंशन किया है अपनी जो एएफएफ की ऑफिशियल रिलीज है उसमें। तो ये पिक किसने किए वो बता दीजिए, कौन 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 बंदे थे कि जिन्होंने पिक किए। अब देखिए यूपी से 4-5 प्लेयर पिक हुए हैं। यूपी में ना तो कोई वुमेन स्टेट लीग होती है, तो भाई वहाँ से प्लेयर आप किस बेसिस पे पिक कर रहे हो? एंड आपकी शिवानी, नेहा, पूजा, जो कि सारे ऐसे प्लेयर के जो आईडब्ल्यूएल में खेलते हैं यंगस्टर, वो यहाँ पे पिक नहीं हुए हैं।
स्कोर पिक की गई है फॉर दी साफ अंडर-20 वुमेन्स चैंपियनशिप, जो कि नेक्स्ट ईयर फरवरी 2025 यानी कि 2 महीने के बाद होने वाली है। तो इसके लिए ये प्लेयरों को ट्रायल्स पे बुलाया गया है। सो दिस इज अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। किस तरह से आप देखिए प्लेयर सिलेक्शन होता है। इससे पहले हमने यहाँ पे जो अंडर-17, अंडर-20 एशियन कप के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी जो कोच अपॉइंटमेंट है, उनमें भी इसी तरह की ट्रांसपेरेंसी देखी थी कि किस तरह से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे भी भाई स्टेट एफएस को खुश करने के लिए आपके 3-4 प्लेयर उठा लिए, इस स्टेट एफए के 3-4 क्लब उठा लिए, जिस क्लब के साथ सेटिंग है वहाँ से 3-4 प्लेयर उठा लिए। तो भाई कोई भी बंदा फिर IWL या फिर IWL2 में क्यों इन्वेस्ट करेगा, जब वहाँ से उनके प्लेयरों को वो इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप प्लेयर ही कोई सिलेक्ट नहीं कर रहे हो नेशनल लेवल पे। ये किस तरह की सिलेक्शन है? तो दिस रेज अ बिग क्वेश्चन ऑन AFF's इंटेग्रिटी एंड देयर यू कैन से कि ट्रांसपेरेंसी। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको इतना तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि भाई ये कोच है, ये उनका सेटअप है, इन्होंने ये स्क्वाड पिक की गई है, कौन से बेसिस पे, कौन से क्राइटेरिया पे, कौन से टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए ये स्क्वाड प्लेयर सिलेक्ट किए गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए, बट आपको पता है दिस इज व्हाट AFF डूइंग एट द मोमेंट। सो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब बात करते हैं ISL के बारे में। तो ISL में कल खेले गए गेम वीक 10 के लास्ट मुकाबले में भाई जमशेदपुर FC ने मोहम्मदान SC को 3-1 से हरा दिया है। एंड व्हाट अ इंटरेस्टिंग गेम इट हैज़ बीन। बट मोहम्मद सनन के व्हाट अ प्लेयर एंड व्हाट अ गोल, वन ऑफ द बेस्ट गोल ऑफ दिस सीजन। एंड पर्टिकुलरली जब इंडियन प्लेयर एंड इंडियन यंगस्टर ऐसा गोल मारता है तो उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो ही नहीं सकती भाई। उससे जो खुशी मिलती है वो अलग लेवल की होती है। व्हाट अ कर्लर ही स्कोर्ड अगेंस्ट मोहम्मदान SC, दैट वाज अ ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम मोहम्मद सनन के। उसके बाद आप देखिए कि जेवियर सिवेरो का गोल आता है। देन स्टीफन एजे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर जमशेदपुर FC। इस सीजन जो भी मैचेस में उन्होंने सक्सेस हासिल की है उसमें उसका काफ़ी क्रूशियल रोल रहा है, चाहे वो ऑफेंसिवली हो चाहे डिफेंसिवली हो। डिफेंसिवली तो वो लीडर है ही, लेकिन उसका जो सेट पीसेस और उन सब में भी उनका काफ़ी बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा है। दूसरी साइड मोहम्मदान SC ने लास्ट में 88 मिनट के अराउंड एक कंसोलेशन गोल उनकी ओर से आया। नो डाउट उन्होंने भी मैच में काफ़ी अच्छे चांसेस बनाए, बट अगेन हम यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे आ जाता है कन्वर्जेशन रेट के ऊपर कि भाई कितने चांसेस आपने क्रिएट किए वो ज़रूरी नहीं है, उसमें से कितने आप कन्वर्ट कर पाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। मोहम्मदान SC इस सीज़न जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की है वो उसी चीज़ पे की है कि उन्होंने चांसेस को कन्वर्ट नहीं किया है। लास्ट में आप देखिए इंजरी टाइम में उनको एक पेनल्टी भी मिला, जो कि भाई आई थिंक अल्बिनो गोमेस ने बेहतरीन तरीके से सेव किया, अदरवाइज स्कोर लाइन वुड बीन 3-2 एट दी फुल टाइम। सो वो वाली चीज़ थी। यहाँ पे मोहम्मदान के पास भी मौका था कि वो भी 3 गोल मार सकते थे, लेकिन जमशेदपुर का कन्वर्जेशन रेट बेटर था। एंड एट द एंड ऑफ द गेम वीक 10 यहाँ पे अगर हम पॉइंट टेबल देखें तो उसमें जमशेदपुर FC अभी 7th पोजीशन पे है, 9 मैचेस में 15 पॉइंट है उनके। और आप देखिए 3rd पोजीशन पे जो उड़ीसा FC है उनके भी 10 मैचेस में 15 पॉइंट है। तो जमशेदपुर के पास एक गेम इन हैंड है। एंड आप अगर आप देखें 3rd to 10th पोजीशन वाली टीमें, यहाँ पे ओडिशा टू केरला ब्लास्टर के बीच में जो भी सारी टीमें हैं उनमें भाई काफ़ी क्लोज एक पॉइंट की फाइट चल रही है, एक गेम सबके पास इन हैंड है और इस तरह की फाइट चल रही है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल यहाँ पे ISL की चल रही है, जबकि ऑलरेडी आप देखिए कि गेम वीक 10 यानी कि आपके 45% लीग कंप्लीट हो चुका है। सो इस बार की भी जो प्ले ऑफ रेस है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है आई लीग के बारे में। तो आई लीग का आज से गेम वीक 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहला मैच है नामधारी FC वर्सेस टेम्पो SC के बीच में। नामधारी का उतना अच्छा सीजन स्टार्ट नहीं रहा है, पहले 2 मैचेस में 1 ड्रॉ और 1 हार चुके हैं। वो सारे दोनों ही मैचेस होम पे खेले हैं एंड उतनी कन्विंसिंग टीम नहीं लग रही है। इस सीजन की बॉटम हाफ ऑफ दी टेबल वाली टीम दिख रही है, जबकि डेम्पो ने यहाँ पे बढ़िया शुरुआत की है। दोनों अवे मैचेस में उन्होंने रिजल्ट यहाँ पे ग्राइंड किया है। एक मैच ड्रॉ किया, एक मैच उन्होंने श्रीलंका को वहाँ पे उनके घर पे हराया है। सो दे आर कमिंग अप विद हाई ऑन कॉन्फिडेंस एंड अच्छी फुटबॉल उन्होंने खेली है। सो मैं तो देख रहा हूँ कि डेम्पो इज फेवरेट फॉर दिस मैच, नो डाउट। नामधारी प्लेइंग एट देयर होम। एंड दूसरा मैच है यहाँ पे आपका गोकुलम केरला वर्सेस आइजोल FC। गोकुलम केरला प्लेइंग देयर फर्स्ट मैच एट होम, तो देखना होगा कि कितना क्राउड सपोर्ट उनको मिलता है। उनकी भी सीजन की शुरुआत अच्छी रही है, जिस तरह से उन्होंने रियल कश्मीर में जाके ड्रॉ निकाला, श्रीनिधि को अवे में हराया, तो उन्होंने भी सीजन की शुरुआत अच्छी की है। आइजोल FC ने यहाँ पे एक मैच जीता है, एक मैच ड्रॉ किया है, तो उनका भी ठीक ठाक शुरुआत रहा है। सो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कांटे की टक्कर होगी, बट डेफिनेटली गोकुलम केरला इज फेवरेट फॉर दैट मैच। लेट मी नो गाइस आपके क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।
लास्ट में बात करनी है संतोष ट्रॉफी के जो फाइनल राउंड है इस साल के, वो यहाँ पे उसके लिए टीम जो सारी है वो डिसाइड हो चुकी है आफ्टर द क्वालिफाइंग राउंड। टोटल 12 टीमें फाइनल राउंड में खेलने वाली हैं जो कि आपके सामने है। एंड 14 दिसंबर से स्टार्ट होगा तेलंगाना के हैदराबाद में ये सारे मैचेस खेले जाएंगे। एंड 31 दिसंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा, वो भी बोचीगोल स्टेडियम हैदराबाद में। तो देखते हैं कि इस बार का जो संतोष ट्रॉफी का चैंपियन है वो कौन बनता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।